टेक में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हमने MS पेंट की वीडियोस बनाई और आपके सामने लेकर आए, अपलोड कराई। उसके साथ ही एक MS पेंट का डेफिनेशन की वीडियो भी हम बना चुके हैं और अपलोड करा चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा, व्यू आए, अच्छे व्यू आए। अब दूसरा हम आज लेकर आए हैं कंप्यूटर परिचय। समझ लीजिए, देखिए आपके थ्योरी प्रैक्टिकल क्लास, थ्योरी क्लास और साथ में आपका हार्डवेयर क्लासेस, हार्डवेयर थ्योरी क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो मेन पॉइंट पे आते हैं कि कंप्यूटर परिचय। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, कंप्यूटर कहते किसे हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है। समझ लीजिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मशीन है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ही क्यों कहा गया इसको। समझ लीजिए, एक एक शब्द को समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक क्यों कहा गया। दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक्स। ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी। समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं डेफिनेशन बता देता हूं कि इलेक्ट्रिकल वो यंत्र होते हैं या वो वस्तुएं होती हैं या वो उपकरण होते हैं जिनके अंदर कॉपर या प्लस एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वो होते हैं जिनके अंदर सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। एक ध्यान से समझिए बात को कि इलेक्ट्रिकल में कॉपर एल्यूमिनियम का यूज होता है। कॉपर वायर या एल्यूमिनियम वायर, आप एग्जाम्पल तौर पे ले लीजिए फैन। क्या होता है इसमें, कॉपर से मोटर बनती है उसकी या फिर एल्यूमिनियम से। दूसरा, इसके अंदर देखिए AC करंट भी हो सकता है प्लस DC करंट भी हो सकता है। लेकिन ये जो बेस होता है सेमीकंडक्टर, ये काम करते हैं केवल DC करंट पे। ठीक है, तो ये DC करंट पे काम करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहां पर आती है कि PCB। इलेक्ट्रिकल में कॉपर एल्यूमिनियम का यूज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि यहां पर सेमीकंडक्टर यूज होते हैं। एक होता है PCB, समझ लीजिए, लिख लीजिए, और इसका फुल नेम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, आप समझ लीजिए क्या है ये। आपने मोबाइल्स की प्लेट्स देखी होंगी, टीवी की प्लेट्स देखी होंगी। उस जो टीवी की प्लेट्स होती है या मोबाइल की प्लेट्स होती हैं या कंप्यूटर की प्लेट्स होती है, और उस पर छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे वो डायोड हो, फोटो डायोड हो, ट्रांसफार्मर्स हो, जीनर डायोड्स हो, कैपेसिटर्स, कोई भी एक छोटे कंपोनेंट जो DC वोल्टेज को यूज करते हैं, जो DC वोल्टेज के थ्रू चलते हैं, या तो वो क्या होते हैं, वो उस सर्किट पे लगे होते हैं, एक PCB पे लगे होते हैं जो एक सर्किट को बनाते हैं। तो उसको हम जिस पर ये कंपोनेंट्स लगे रहते हैं उसको हम PCB बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, और इसका पूरा नाम ये CCC में आ भी चुका है।
कि इसका पूरा नाम क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का पूरा नाम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो यहाँ समझ लीजिए कि इसके अंदर जो यूज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो यूज होता है वो पीसीबी यूज होता है। पीसीबी पे सेमीकंडक्टर बने। सेमीकंडक्टर याद रखिएगा कि आईसी हमारी या फिर कोई, याद रखिए सिलिकॉन, ठीक है, या जर्मेनियम, ये कुछ धातुएं हैं जिनका यूज करके इनका बनाया जाता है, इन कंपोनेंट्स को बनाया जाता है। आईसी की बात करें, आईसी का पूरा नाम समझ लीजिए, आईसी का पूरा नाम क्या होता है, आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, लिख लीजिए इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो आईसी किससे बनती है, हमारी सिलिकॉन धातु से बनती है। तो ये जिसमें ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो हमारे सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम धातु से बनाए जाते हैं। दूसरा डिवाइस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ गया। दूसरा है डिवाइस या मशीन। देखिए डिवाइस मीन्स भी एक युक्ति होती है या फिर कह लीजिए एक यंत्र होता है, और मशीन मीन्स भी एक यंत्र होता है या कोई कार्य करने की विधि, ठीक है। तो ये युक्ति इस क्या है, ये मशीन कहलाती है, चाहे वो कंप्यूटर हो या कोई, तो ऐसी चीजें जो मानव ने निर्मित की हैं, जो जिसको चलाने के लिए कुछ, जिनको रन कराने के लिए कुछ बल की आवश्यकता पड़ती है, वो जो किसी चीज़ के सहारे चलती हैं या ईंधन के सहारे चलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मशीन्स कहते हैं। दूसरी, ये गणितीय गैर गणितीय क्रियाएं करने में सक्षम है। बहुत ध्यान से सुनिए कि गणितीय वो गैर गणितीय। एक चीज ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर शब्द जो है अंग्रेजी के कंप्यूट से लिया गया है। किससे लिया गया है, कंप्यूट से। और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। तो कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से लिया गया है, और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। लेकिन यहाँ पर गणितीय गैर गणितीय बिना गणना वाली भी क्रियाएं हो रही हैं। तो जो पहले के कंप्यूटर हमारे होते थे, जिस समय कंप्यूटर को नाम दिया गया था, वो आगे हम पढ़ेंगे, कंप्यूटर की पीढ़ियां भी, उसके भी क्लास लेकर आएंगे हम। तो जो कंप्यूटर शब्द, जो पहले जो कंप्यूटर होते थे वो केवल गणना पर आधारित होते थे। किस पे, गणना पर आधारित होते थे, यानी वो केवल गणनाएं कर सकते थे। जैसे मान के चलिए अबेकस सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना होगा तो देख लीजिए, नेट पे सर्च कर लीजिए। और तो ये क्या है, गणना कर सकता था पहले। लेकिन अब आज का जो वर्तमान कंप्यूटर है वो हमारा बहुत आगे निकल चुका है, बहुत ही कार्य करने में सक्षम हो गया है। वो गणना भी करता है और गैर गणना वाला भी कार्य करता है, यानी मैथमेटिकल नॉन मैथमेटिकल दोनों तरह की क्रियाएं करने में आज का कंप्यूटर हमारा सक्षम है। इसलिए हम इसको कहते हैं गणितीय, वो गैर गणितीय क्रियाएं करने में सक्षम है। नेक्स्ट, कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपको शायद मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर हमने कार को खरीद लिया लेकिन ड्राइविंग नहीं आती है, तो बताइए कार हमारी किस काम की है, नहीं ना। क्योंकि अगर हमारे पास ड्राइवर भी नहीं है, हमारे घर में कोई ड्राइविंग नहीं जानता है, तो वो चलेगी कैसे भाई। उसके लिए, चलाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, ड्राइवर चाहिए। तो जब हमारे पास हार्डवेयर आ गया, कंप्यूटर आ गया, लेकिन उसके रन कराने के लिए सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा। जब तक सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक कंप्यूटर हमारा रन नहीं होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसलिए कंप्यूटर को दो भागों में डिवाइड माना जाता है कि एक भाग होता है हार्डवेयर, एक भाग होता है सॉफ्टवेयर।
आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि सॉफ्टवेयर के कितने भाग होते हैं, सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है, हार्डवेयर के कितने भाग होते हैं, हार्डवेयर की परिभाषा क्या है। एक चीज और समझ लीजिए भाई, देखिए ये कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, एक मशीन है। अब यहाँ पर एक मैं पीछे बताना भूल गया था कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। बहुत बारीकी से समझिए कि हमें इंग्लिश आती है, ह्यूमन्स लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, फारसी हो सकती है, XYZ कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, वो इनमें से किसी भी लैंग्वेज को नहीं जानता है। मशीन किसी भी लैंग्वेज को नहीं जानती है, मशीन ही अपनी लैंग्वेज अलग होती है। तो कंप्यूटर जो कार्य करता है वो किस लैंग्वेज में करता है, बहुत गौर से समझिए। देखिए यहाँ पर बात आती है बाइनरी की, कि कंप्यूटर की जो भाषा अपनी होती है वो होती है बाइनरी। क्या होती है? बाइनरी। बाइनरी को हम 0-1 कह सकते हैं, ठीक है, 0-1 बोलते हैं। यानी बाइनरी में 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। इसके अलावा कंप्यूटर कोई सी भाषा को नहीं समझता है। ये हम आगे जब CPU को पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि कैसे वर्किंग करता है कंप्यूटर, बाइनरी को कैसे समझता है, कैसे तो यहाँ अभी इतना याद रखिए, कंप्यूटर की भाषा जो होती है वो बाइनरी की होती है, बाइनरी, ठीक है। वो ना हिंदी को समझता है, ना इंग्लिश को समझता है, ना उर्दू, ना फारसी, कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए नहीं आती है। दूसरा हम इसको कह सकते हैं कि हमने क्या बताया कि अभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, 2 भागों में डिवाइड होता है। लेकिन एक चीज़ विशेषकर ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर को मैं थोड़ा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कि कंप्यूटर में क्या होते हैं, 4 उपकरण होते हैं, 4 हार्डवेयर्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कीबोर्ड, नंबर 2 माउस, नंबर 3 मॉनिटर, नंबर 4 CPU। समझ लीजिए 4। यानी इन 4 हार्डवेयर पार्ट से मिलकर कंप्यूटर, फुल कंप्यूटर बनता है जिस पर हम कार्य कर सकते हैं। ध्यान रखिए कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों, इनपुट डिवाइस। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। CPU क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड, माउस इनपुट डिवाइस है। ध्यान रखिए क्या, जो हमसे कुछ लेता है वो हमारा इनपुट होता है, ठीक है। जो हमसे कुछ लेता है वो हमारा इनपुट होता है, जो हमको देता है वो आउटपुट होता है, और जो हमसे ना लेता है ना देता है, जो बीच में कार्य करता है, मिडिल में कार्य करता है, वो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, और जो डाटा को स्टोर करता है वो स्टोरेज डिवाइस होता है। समझ लीजिए बहुत ज्ञात से, एक ही लाइन में आप सब समझ जाएंगे। मैं आपको लिख दे रहा हूं कि जो मैं आपको एक बार फिर से लिख दे रहा हूं कि देखिए कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड नंबर 1, नंबर 2 माउस, नंबर 3 मॉनिटर, नंबर 4 CPU। ये जो हमारा है इनपुट डिवाइस है, ये जो है हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस लिख लीजिए आगे। ये जो हमारा है आउटपुट डिवाइस है, इसको हम डिस्प्ले भी कह सकते हैं। ये जो हमारा है प्रोसेसिंग डिवाइस है,
लेकिन इसकी पूरा नाम याद रखिएगा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समझ लीजिए, इनपुट डिवाइस जो हमसे कुछ लेता है, क्या ले रहा है? जमीन जायदाद नहीं ले रहा है भाई, क्या ले रहा है कि हम जब कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर को रन करते हैं, कंप्यूटर पर कार्य करते हैं, तो माउस के द्वारा या कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, आदेश देते हैं। तो जो आदेश देना, क्योंकि वो हमसे कुछ ले रहा है, हमसे आदेश ले रहा है, इंस्ट्रक्शन ले रहा है, हम उसको बता रहे हैं कि भाई ये करना है, ये करना है, कि हमने लिखा 2+2 कीबोर्ड में लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो भाई हमने कीबोर्ड के माध्यम से बताया ना कि 2+2 भाई जोड़ के बताओ कितना होता है ना? तभी तो कंप्यूटर हमारा आंसर देगा, क्योंकि जब तक हम कुछ बताएंगे नहीं तब तक वो कंप्यूटर से हमें कोई जवाब नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये होता है हमारा क्या, इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जो हमसे कुछ लेते हैं, जो हमसे इंस्ट्रक्शन लेते हैं, जो हमसे आदेश लेते हैं कंप्यूटर खुद को रन करने के लिए, ठीक है। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो हमको देते हैं। भाई मॉनिटर है, आपको डिस्प्ले ही तो दिखा रहा है, भाई आपने लिखा 2+2 = 4, लेकिन ये मॉनिटर पे छप के आ गया और तो इसका कोई कार्य नहीं। तो ये इसने क्या किया, हमें दिया ही तो, हमें आउटपुट दिया, हमें दिखाया। स्पीकर ले लीजिए, स्पीकर क्या है, अगर स्पीकर की बात करें तो क्या है, हमें आउटपुट दे रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, साउंड सुन रहे हैं, तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस होगा, क्योंकि वो हमें दे रहा है। इनपुट डिवाइस जो हमसे ले रहा है, आउटपुट डिवाइस जो हमको दे रहा है। प्रोसेसिंग डिवाइस जो मिडिल में कार्य, देखिए इसका नाम देख लीजिए, सेंट्रल मीन्स होता है मध्य, प्रोसेस होता है कार्य करना, और यूनिट होता है इकाई। एक ऐसी इकाई है जो मध्य में कार्य कर रही, मध्य में कार्य कर रही, किनके, इन दोनों के भाई, इनपुट के आउटपुट के। भाई इंस्ट्रक्शन हमने दिया, कीबोर्ड या माउस द्वारा हमने कंप्यूटर को आदेश दिया कि 2+2, भाई 2+2 हमने इसमें लिखा, ठीक है, और एंटर दबाया। इसने हमें ये लिखाया 2+2 = 4, लेकिन ये 4 वाला कार्य कहाँ हुआ? भाई ये कार्य, भाई यहां से तो हमने केवल टाइप किया, हमने जोड़ के तो लिखा नहीं, लेकिन यहां आउटपुट में क्या हुआ कि 2+2 4 आया, कि प्लस का मतलब जोड़ना होता है, लेकिन ये कार्य हुआ कहाँ? जो ये जोड़ने का कार्य हुआ, ये एडिंग का कार्य हुआ, वो प्रोसेसिंग डिवाइस में हुआ। कहाँ हुआ? सीपीयू में। यानी इसने हमसे कुछ भाई इंस्ट्रक्शन लिए, इसने हमको आउटपुट दिया, हमारा उत्तर दिया, और इसने क्या किया? कार्य किया, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य की कड़ी जो है, इनपुट और आउटपुट के मध्य की कड़ी क्या है? हमारी सीपीयू है, ठीक है। कंप्यूटर, अगर आप लोगों के लिए कहीं पर कोई भी किसी भी जो मैं वीडियो बना रहा हूं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए अगर कहीं किसी टॉपिक पे अगर लगता है कि आपको कहीं वीडियो की आवश्यकता है, कहीं नॉलेज की आवश्यकता है, तो आप बेझिझक होके इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपके सामने जल्द ही लेकर आऊंगा। अगर आपको किसी तरह की कोई वीडियो चाहिए, किसी कंप्यूटर से रिलेटेड या कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड, हार्डवेयर थ्योरी जो भी है, कंप्यूटर रिपेयरिंग से मतलब जैसे भी आपको कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए होती है, आवश्यकता है, या आप नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपके लिए वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ अगला क्लास का आप वेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप। अगली वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ। आप अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लास देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास देखते रहिए। आप अगर किसी
ऐसे कंपटीशन की तैयारी। देखिए कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक साइंस है, कंप्यूटर एक विज्ञान है और इसके क्वेश्चन हर ये जीके में आते हैं, ये जीके में आते हैं, जनरल स्टडी में, जनरल नॉलेज में आते हैं और हर कंपटीशन में 2-4 क्वेश्चन आते हैं। कुछ एग्जाम CCC वगैरह ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम होते हैं, जिनमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।